जानबूझ के आपने ये करवाया और आप काम कर रहे हैं पीछे जाके। वहाँ मंडा कोर्ट में क्या जरूरत है प्रोटेक्शन वाल बनाने की, आर वाले बनाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ बाकी डैमेज हो रहा है उसमें पे दूसरा एक जरा पोर्शन है ये इन्होंने ओसी साहब ने जिम्मेदारी इन्हें मकान बनाई दें किस तरह का क्या नहीं कर ये उन्होंने क्योंकि पूरा ये पोर्शन ही सारा जा रहा ना तुस इन लोगों ने कोई रहने वास्ते तब तक करो शायद दो थे कम्युनिटी हॉल हमारे दो हम इनको दे देते हैं ये कम्युनिटी हॉल ठीक होगा फिर तो रेनोवेशन वगैरह हम साथ टेंट का में डी साहब आप इतने बाद हमारे पास सब वो तो कंपनी में है हां कंपनी में आप बोलो तस्वीर है जो हमारी बना दूंगा तो एक पैसे भी बना दो प्राइवेट गल नहीं करनी हो गया ना नाम बच्चा पूरी जुड़िया सारा चीज़ है ठीक है भैया देख ही ले हम तेरे सामने बड़े मुकाम 5-7 मुकाम पर गए तो थोड़ा थला भी जुड़ना है और सर्वाइव करने रहे हैं मतलब तकरीबन ये पूरा एक वो चीर गया पूरा लेकिन सब खैर देखिए नुकसान की जो बात है इस मदरसे में आपके सामने कितना पैसा लगा है। हाफिज साहब का मकान, ये पीछे जो मकान है करोड़ रुपए लगे हैं इन सब। ये पूरा मैं कहता हूँ आधा संज्ञोट इसकी जद में है। ये कोई ऐसी टीम बनाई जाए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है डीसी साहब से टीम बना के फिल फॉर ये जायजा लिया जाए कि इन लोगों का कितना नुकसान हुआ, जितना इनको नुकसान हुआ उतना इनको इनकी भरपाई की जाए। लेकिन दूसरा इनकी जो जमीनें हैं वो खिसक चुकी हैं। जो आदमी लैंड लेस हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि इन लोगों को अगर कुछ मिलेगा भी तो ये जाएंगे कहाँ, मकान कहाँ बनेगा। ये पीछे जो जितनी मैं कहता हूँ ये 50 के 100 कनाल जो जगह है इधर पीछे सारी की सारी जो है हिली हुई जमीन है और मैं कहता हूँ यहाँ मकान बनेगा भी कैसे। तो डीसी साहब से गुजारिश है वो विजिट करें सिंगोट में, खुद आके विजिट करके और ये देखें कि कितना नुकसान हुआ। देखें मैं भी नकम जारी से चल के यहाँ आया हूँ। जो मैंने यहाँ के हालात देखे हैं, ये जो संजोट पंचायत है ये ऑलमोस्ट जो है वो पूरी पंचायत जो है वो इसकी जमीन जो है वो रहने के काबिल नहीं रही है। ये बीआरओ वाले ने आगे जो कोई एसआरएम कंपनी है उसको ये काम सबलेट किया, उन्होंने यहाँ पे आके इस मौसम में यहाँ पे खुदाई की कि लोगों की पूरी जमीनें जो है बह गई हैं और ऐसी जमीन की वो हालत हो गई है कि यहाँ पे जो है वो कोई भी मकान सेफ नहीं है। और खासकर जब जो यहाँ पे हम खड़े हैं ये जो मदरसा है यहाँ पे 3-4 घर हैं वो बिल्कुल जो है वो टोटली डैमेज हो चुके हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि अगर आप यहाँ पे डीसी साहब को आना चाहिए था, हम अफसोस के साथ कहेंगे कि वो यहाँ पे ना जाने क्यों नहीं आए। मैं खासकर अपनी मेंढर की जो हमारी लीडरशिप है वो चाहे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि सब जो है एक वक्त देकर एलजी साहब के पास या उमर साहब के पास जाएं और इन लोगों को जो है वो मुआवजा दिलवाएं,
क्योंकि ये लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के मकान जो है वो गिर चुके हैं और जो बचे हैं वो भी रहने के काबिल नहीं है। इनके यहाँ पे बच्चे भूखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आई थी, अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आई, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये लोग जो है वो रात को कहां रहेंगे। इनके लिए कोई खाने पीने का इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी किस्म की कोई जो है वो इनको मदद जो है वो फराहम नहीं की है। तो मेरी एलजी इंतजामिया से और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश रहेगी कि ये इन लोगों को, मैं ये कहता हूं कि इनकी ये हालत हो गई है कि ये खाना बदोश हो गए हैं। इनको कहीं 2-4 मरले जमीन अलाट की जाए जहां पर ये मकान बनाकर रह सके, वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी इनको जो है वो सर लगाने के लिए किसी स्कूल में या किसी सरकारी बिल्डिंग में जो है यहां से शिफ्ट किया जाए। नहीं तो मुझे ये अंदेशा है कि जैसे ये मौसम जो है वो बता रहा है कि ये यहाँ पे जो है वो बहुत जल्द हुआ जो है बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूंगा कि जो है वो जल्द से जल्द इनको जो है इसका मुआवजा दिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि कल से यहाँ से काफ़ी हैवी रेनफॉल रहा है और जिसे यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है, तो आज हमारी टीम पूरी ने यहाँ विजिट किया है। उसमें मेरे साथ एसएचओ साहब थे, नायब तहसीलदार थे और यहाँ की जो बीआरओ की टीम थी वो थी। हमने आगे देखा कि लोगों का काफ़ी लॉस हुआ है, उसके हमने वजूहत जानने की कोशिश की, क्या क्या किन कारणों से हुआ। तो वो देखे उसमें एक लोगों की बातें सुनेंगी, कई लोगों के मैं क्या पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं। उस पर उनको डायरेक्शन दी है कि जो डैमेज हुए इनको कंस्ट्रक्ट करके दिया जाए और इनका एक केसेस तैयार किए जाएं और वो उनको, ताकि इनकी टाइमली भरपाई की जा सके और इनकी हेल्प की जा सके। बीआरओ पे यही है कि उनको पूछा गया है, उनसे प्रोग्रेस उनकी स्लो क्यों रही, जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है। वो उनको हदायत दे दी गई है और उन्होंने कहा कि हम उसको टाइमली करेंगे और जहाँ जहाँ पे भी कोई स्लो प्रोग्रेस है या क्या है उसको रिव्यू करेंगे और लोगों के साथ बैठ के इस जो दर्द की घड़ी है या जो लोगों का लॉस हुआ है उसको मीट आउट किया जाएगा।